नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप खुद को बदलना चाहते हैं? बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें डालना चाहते हैं? ध्यान भटकने से रोककर अपनी फोकस पावर बढ़ाना चाहते हैं? पैसों की तंगी के चलते छोटी छोटी खुशियों को लेकर समझौता करना छोड़कर ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज मैं जो 6 बातें आपको बता रहा हूँ, 6 बातें, उन्हें सुनो मत, उन पर काम करना शुरू करो। और काम कल से मत शुरू करो, काम अभी इसी क्षण से शुरू करो। अगर सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, तो इसी क्षण से छोड़ दो। दिल पर हाथ रखकर संकल्प लो, मैं इसी क्षण से अपनी बुरी आदतों को छोड़ रहा हूँ। दोस्तों, मेरे ऑफिस के एक साथी को मैं पिछले 5 साल से शराब और तंबाकू छोड़ने को कह रहा था। उसने 2 साल पहले शराब छोड़ दी, पर गुटखा खाता रहा। मैं गुटखा खाने से भी उसे रोकता रहा, प्रेरित करता रहा, इंस्पायर करता रहा, लेकिन आदत पुरानी थी। पर इधर मेरी शक्तियाँ भी बढ़ गई हैं, जो चाहता हूँ वही हो जाता है। उसने 6 महीने पहले गुटखा भी छोड़ दिया, लेकिन उसके छोड़ते छोड़ते भी दोस्तों देर हो गई, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसके मुंह के भीतर जहाँ वह गुटखा रख कर चबाता था, कैंसर हो गया है। अब सर्जरी होगी। मैंने उन्हें मानसिक रूप से तैयार कर लिया है और हम पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से सर्जरी को सफल करेंगे और वे बिना ज़्यादा नुकसान के इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आपके लिए बात यह जानने की है कि बुरी आदत छोड़ने में कहीं देर न हो जाए। कल छोड़ते हो तो आज ही छोड़ो, आज अगर छोड़ते हो तो अभी छोड़ दो। बस मन में वायु, अग्नि, आकाश, धरती को साक्षी बनाकर संकल्प ले लो कि अब ये काम नहीं करोगे। बहरहाल, मैं आपको जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए आज 6 बातें बताने वाला हूँ। ये 6 दीप हैं। इनकी रोशनी में चलोगे तो बड़ी बड़ी मंजिलें कदमों के नीचे से गुजरेंगी। तो तैयार है ना आप? चले हम इन 6 दीपों की रोशनी के सफर पर। पहला, चेक करें कि जिंदगी किस ओर जा रही है। अपने सांसारिक जीवन के छोटे बड़े लक्ष्यों तक सीमित न रहो। इस बात पर ध्यान दो कि आप अपनी क्या पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हो। इस पर विचार करो कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हो। यह जानने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे। क्या क्या सवाल पूछने होंगे? पहला सवाल, जो व्यक्ति आप बनना चाहते हो वह क्या काम करेगा? दूसरा सवाल, उस व्यक्ति का बर्ताव कैसा होगा? तीसरा सवाल, उस व्यक्ति का चरित्र और व्यक्तित्व कैसा होगा? आप जैसा बनना चाहते हैं दोस्तों, उसकी छवियों, इमेजेस को अगर अपने मन में रखते हैं तो आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप आपसे उन छवियों के अकॉर्डिंग ही काम करवाता जाता है और धीरे धीरे आप अपनी नई पहचान की ओर ढलने लगते हैं। जैसे अगर आप अपने को सुपर फिट व्यक्ति की तरह देखते हैं तो आप अपने आप हेल्दी खाना खाने लगेंगे, सुबह वर्कआउट पर जाने लगेंगे। आपका चलना, काम करना, आपकी आदतें वैसी ही हो जाएंगी जैसी कि एक सुपर फिट व्यक्ति की होती हैं। दूसरा, खुद को जरूरी काम याद दिलाते रहो। हम बहुत सारे काम करने के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ दिनों तक करते भी हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं या उस काम को लेकर हमारे भीतर पहले जैसी इंटेंसिटी नहीं रह पाती। यह इंसानी दिमाग की फितरत है, आदत है। इसलिए यह ज़रूरी है कि हम खुद को अपने लिए ज़रूरी काम के बारे में याद दिलाते रहें। इसीलिए हमें महीने के, हफ्ते के और रोज़ के अपने गोल सेट करने चाहिए, लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि इन्हें हासिल करना जरूरी है। नियमित अच्छी किताबें पढ़ना, नियमित वर्कआउट करना, अच्छा हेल्दी और सात्विक भोजन करना, यह सब बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी। रोज करते रहोगे तो आसान है, करना भूलते रहोगे तो मुश्किल है। इसीलिए खुद को मोटिवेट करते रहें, डायरी में लिखकर रोज याद दिलाते रहें कि कौन से काम बहुत ज़रूरी हैं। इसके लिए सबसे प्रभावी तरीका यह है दोस्तों कि रोज रात को सोने से पहले अगले दिन के ज़रूरी कामों की लिस्ट बना लें। जब आप सोने से पहले अपने लिए ज़रूरी काम लिख लेते हैं तो वे बातें आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वह आपको उन्हें भूलने नहीं देता। ऑफिस भी जब जाते हैं तो रोज के जरूरी कामों की लिस्ट बनाकर जाएं। ऐसा करने पर आप कोई काम नहीं भूलोगे और निरंतर तरक्की करते रहोगे, ग्रो करते रहोगे। तीसरा, चुनौतियों को गले लगाओ। सबसे बड़ी लड़ाई हमें खुद से लड़नी पड़ती है दोस्तों। याद रखो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन
कोई और नहीं है, आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह दुश्मन आपके ही भीतर छिपा रहता है, आपको काम नहीं करने देता, काम टालने को उकसाता है, आपको सुबह बिस्तर छोड़ने नहीं देता, मीठा खाने को लालायित करता रहता है, आपके ध्यान को, आपके फोकस को खराब करता है, बार बार मोबाइल देखने को उकसाता है, खुद तो डोपामिन का गुलाम बन गया है, आपको भी वह डोपामिन का गुलाम बनाने पर आमादा रहता है। ये जो आपके भीतर दुश्मन बैठा है, आपकी सबसे बड़ी जंग इसी से है। याद रखो कि बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। जब मुश्किल काम सामने आए तो यह मत सोचो कि काम कितना मुश्किल है, बल्कि यह सोचो कि आप पहले भी ऐसे ही कितने मुश्किल काम पूरे कर चुके हैं। मुश्किलों को अपनी ग्रोथ के लिए अवसरों के रूप में देखो। मैं मुश्किल कामों को करने के लिए एक ट्रिक यूज करता हूं दोस्तों, खुद को इनाम देने की। अपनी रोजाना की डायरी में अपने गुणों और अपनी ताकत के बारे में लिखो और छोटी छोटी कामयाबियों के लिए खुद को इनाम देना मत भूलो। इससे आपका दिमाग मुश्किल काम आने पर इनाम पाने की लालसा में उसे खुशी खुशी पूरा कर देगा। आजमा कर देख लो। चौथा, अपनी संपूर्ण हेल्थ का ख्याल रखो। अपने अनुभवों से आप अब तक ये जान ही चुके होंगे कि जब भी आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे होते, तब आप जिंदगी के अच्छे और सही फैसले भी नहीं ले पाते। इसके चलते आपका जीवन कंट्रोल से बाहर जाने लगता है, उसमें कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखता। इस कुचक्र को रोकने के लिए आपको शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों स्तरों पर काम करने की जरूरत होती है। शरीर के स्तर पर नियमित योग, व्यायाम करें और हेल्दी, सात्विक और थोड़ा सा कम भोजन लें, भूख से कम लें। दिमाग के स्तर पर अच्छी किताबें पढ़ें, ध्यान व प्राणायाम करें और डायरी जरूर लिखें। आत्मा के स्तर पर परमात्मा को याद करें। सुबह मन में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर आएं और जिन बातों के लिए आप कृतज्ञ हैं उन्हें एक डायरी में जरूर लिखें। लिखने से वे ग्रेटिट्यूड आपके अवचेतन मन तक जाएंगे और जिन बातों के लिए आपके मन में ग्रेटिट्यूड है, वे बातें आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ने लगेंगी। अगर आपके मन में अपने जीवन में प्रेम और समृद्धि, लव एंड अबंडेंस के लिए ग्रेटिट्यूड है, तो आपके जीवन में लव एंड अबंडेंस और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। पांचवा, ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास करें। जब आप पूरे दिन आत्म अनुशासन से काम करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है, उसके लिए संकल्प शक्ति और अलर्ट रहने की जरूरत होती है। ध्यान यानी मेडिटेशन का अभ्यास आपको यही शक्तियां देता है। इसलिए सुबह उठने के बाद 10 मिनट और रात को सोने से पहले 5 मिनट का ध्यान जरूर करें। ध्यान करने के लिए किसी भी शांत जगह पर सुखासन में बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। शरीर को जरा भी न हिलाएं। शरीर के स्थिर होने के साथ मन भी अपने आप स्थिर होने लगता है। विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश न करें, उन्हें आने दें, जाने दें। अपने शरीर को भीतर से महसूस करने की कोशिश करें। याद रखें कि कुछ नहीं करना ही ध्यान है, इसलिए कुछ पाने का प्रयास न करें, बस समय पर सवार हो जाएं और अपनी चेतना को तैरने दें। राइट। छठा, नई हेल्दी आदतें शुरू करें। आदतों के बारे में समझ लें कि अंततः आपकी आदतें ही आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व बनाती हैं और वही आपके जीवन को ग्रोथ की राह पर ले जाती हैं। आपके जीवन की सफलता में सबसे बड़ी और सबसे अहम भूमिका आपकी आदतों की होती है। आप बोधपूर्ण होकर अपने लिए नई, प्रोडक्टिव और आपको बेहतर बनाने वाली आदतें अपना सकते हैं। किसी नई आदत को शुरू करने के लिए इन 5 बातों का ख्याल रखें। छोटी छोटी चुनौतियों से शुरू करें। जैसे आपको अगर दूध की चाय छोड़नी है और आप रोज की 3 चाय पीते हैं, तो एक साथ तीनों चाय पीना न छोड़ें। पहले 3 से 2 पर आएं और फिर 2 से 1 पर और अंततः पीना छोड़ दें। इससे शरीर विद्रोह नहीं करेगा, रिवोल्ट नहीं करेगा। योर बॉडी विल नॉट रिवोल्ट एंड आपकी सक्सेस के चांस जो है वो बढ़ जाएंगे। नई आदत को अपनाने में अपनी प्रोग्रेस को मापते रहे। आदत को अपनाने के लिए डायरी में जरूर संकल्प लिखते रहें। छोटी छोटी कामयाबियों की खुशी मनाएं और बार बार इस बात पर ध्यान को लेके जाएं अपने कि आप क्यों नई आदत को अपना रहे हैं, आपको उससे कितना फायदा होने वाला है और आप अगर उसे नहीं अपनाएंगे तो आपको उससे क्या क्या नुकसान होने वाले हैं।
दोस्तों, इन 6 बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं दावा करता हूं कि 6 महीनों में ही आपका जीवन रूपांतरित ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपकी इनकम बढ़ने लगेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, आपका आनंद बढ़ने लगेगा, आपकी लोकप्रियता बढ़ने लगेगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगेगी और भी न जाने क्या क्या अच्छा होगा। सब मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता, गिना नहीं सकता, लेकिन यह तय मानिए कि आप जल्दी ही उस राह पर चलने लगेंगे जिस राह पर मंजिलें बिछी हुई मिलेंगी और सफलताओं के फलों से लदे हुए खुशियों के हरे भरे पेड़ बाहें फैलाकर आपकी राह तकते होंगे। आज इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी ज़रूरत के मुताबिक किसी खास विषय पर बात करूं तो कृपया बेहिचक मुझे बताएं। अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय। याद रखें कि आपको न अतीत में जाना है न भविष्य में जाना है, हर पल वर्तमान पल में ही बने रहना है, क्योंकि जिंदगी वर्तमान पल से ही प्रस्फुटित होकर बाहर निकलती है। जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।